ओम शांति। थोड़ी देर शांत हो जाएंगे, सब बैठ जाएंगे। परमात्मा शांति सर्वोपरि सुख देने वाली, परमात्मा सर्वोपरि सत्ता है। उस परमेश्वर की सर्वोपरि सत्ता में, सर्वोपरि सुख में, सर्वोपरि ज्ञान में जो जितना आगे बढ़ता है उतना ही वो संसार में भी सर्वोपरि मान को, पद को, ऐश्वर्य को पाता है। श्वेताक्षर उपनिषद के अध्याय 6 मंत्र से ऐसी उत्तम बात आती कि भक्त के लिए भगवान दूर नहीं रहते, पराये नहीं रहते, भविष्य में मिले ऐसे नहीं। एक नाथ को यहीं मिले थे, भविष्य में नहीं। तुकाराम को, छत्रपति शिवाजी को, राजकाज गला डूब व्यवहार में शत्रुओं से घिरे हुए शिवाजी को भी भगवत प्राप्ति हो गई थी, ब्रह्म ज्ञान पा लिया था। तोरल का किला जीतने के बाद राजकाज में डूबे शिवाजी ने गुरु के चरणों में श्रद्धा भक्ति से प्रार्थनाओं पर प्रार्थना की और समर्थ ने उपदेश दिया। श्रृंगीवाड़ी वो लघु उपदेश के नाम से सुप्रसिद्ध है। शिवाजी को परमात्मा साक्षात्कार हुआ। जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तब तक वो महाशिवाजी इसलिए कि महान तत्व में प्रीति रखा। ऐसे तो कई शिवाजी पैदा होके मर गए होंगे, लेकिन ये महान आत्मा शिवाजी ने महान परमात्मा को पाने के लिए दृढ़ता बरती। जो दृढ़ हो जाता है उसके लिए परमात्मा दूर नहीं है, पराया नहीं है, भविष्य में नहीं है। ऐसे लोग परमात्मा को जानने का दावा भी कर सकते हैं। उपनिषद में ऐसे ही ऋषि की बात आती। तमे शरणाम परम महेश्वरम तम देवतानां परम च दैवतम पतिनां परम परस्ताद्विदामि देवम भुवने शमेष्यहम्। जो ईश्वरों के परम महान ईश्वर है, ध्यान से सुनना, जो देवताओं के भी परम देवता है, जो पतियों का परम पति है, अव्यक्त आदि जो पर है उनसे भी जो पर है, जो भुवनों का ईश्वर है और जो स्तुति किए जाने योग्य देव है, उसको हम जानते हैं। ठीक है, उसको हम जानते हैं। जो स्तुति करने योग्य है, परमेश्वर है, परम पति है, पतियों का पति है, उसको हम जानते हैं। जिसको शिवाजी जानते हैं, उपनिषद के ऋषि जानते हैं, समर्थ जानते हैं, उसको तुम भी जानने का पक्का इरादा करो। गुणों की उपाधि से, ऐश्वर्य से, माया से भगवान महेश्वर माने जाते हैं और बिना उपाधि के परमेश्वर माने जाते हैं। जैसे गंगू तेली और राजा भोज। गंगू तेली अपना तेल, बैल, घाना छोड़ दे और राजा अपना सेना और राज्य छोड़ दे, मनुष्यता में एक है। ऐसे जीव अपने शरीर की उपाधि को
मैं मानना छोड़ दे और ईश्वर अपने माया के सामर्थ्य को, मैं तो मानते ही नहीं है, लेकिन ईश्वर अपने माया के सामर्थ्य को अपना नहीं मानते और जीव अपने देह को मैं और मेरा नहीं मानता, तो दोनों का महेश्वर एक ही है। कांच की कैबिन में आकाश और ईंट की दीवालों के बीच आकाश, आकाश एक ही है, उपाधि अलग है। ऐसे ही जीवात्मा और परमात्मा एक ही चैतन्य के भिन्न नाम है। एक ही वृक्ष की डाल पर दो बैठे हैं पक्षी, एक खट्टा मीठा फल खाता है, उसके स्वाद से सुखी दुखी होता है, और दूसरा जो खाते हैं उसको जानता है, देखता है, सम रहता है। ये वैदिक मंत्र है, इसको सुनने मात्र से हजारों गौदान करने का, सैकड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। द्वासु पर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षे परिस्वस्थ जाति तयोर एक पीपलम स्वाद। दो पक्षी हैं एक ही डाल पे समान समय पर, एक फल खाता है, उसके अनुभव से दुखी सुखी होता है, और दूसरा देखता है। क्या ये शरीर रूपी वृक्ष, शरीर रूपी वृक्ष में ये दो पक्षी नहीं है क्या? एक जीव रूपी पक्ष है, कर्म करता है, सुखी दुखी होता है, और दूसरा ईश्वर है जो सुख को जानता है, दुख को जानता है। मेरी आंख ठीक देखती, उसको जानने वाला कोई है। मैं ठीक देखता हूँ बोलता था, लेकिन मैं ठीक देखता हूँ या बेठीक देखता हूँ, उसको जानने वाला परमेश्वर आत्मा है। मैंने खाया नहीं खाया मैं बोलता हूँ, लेकिन खाने और न खाने को जानने वाला महेश्वर जानता है। मैं पापी हूँ पुण्यात्मा हूँ, मैं काला हूँ गोरा हूँ, मराठी हूँ, सिंधी हूँ, पंजाबी हूँ, इस विचारों को कोई और जानता है। जो जानता है वो महेश्वर है, और जो इस विचारों से जुड़ता है वो जीव है। जैसे आसमान में चांद है वह महेश्वर है, और तुम्हारे रकाबी में, तुम्हारी थाली में, तुम्हारे पोखरे में, तुम्हारे तालाब में जो चांद हिल रहा है, परेशान हो रहा है, वह जीव है। पानी को गर्म करते उबालते तो वो चांद उबलता दिखेगा, लेकिन सचमुच में चांद के प्रतिबिंब को भी गर्मी नहीं लगेगी, तो चांद को तुम्हारे कढ़ाई की गर्मी कैसे लगेगी? ऐसे ही परमात्मा को तुम्हारे कर्मों का बंधन नहीं लगता है। कर्मों का बंधन मन को, जीव को लगता है। जब परमात्मा को समर्पित करके सत्कर्म करते हैं तो वो कर्म कर्म योग हो जाता है। प्रीति करते तो भक्ति योग हो जाता है, और परमात्मा को खोजते तो ज्ञान योग हो जाता है। बहुत ऊंची बात आप सुन रहे हैं उपनिषदों की। जो बड़े बड़े तपस्वी साधु वर्षों की साधना और स्नान और तप का फल परिपक्व होता और सुन पाते, वो चीज आप सुन रहे हैं आज।